नमस्कार जी। आज बात करेंगे पवित्र नदी की। इससे पहले आपको बता दूं, आप जानते ही हैं, आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा, आपका मन टूटा होगा, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। कई बार हमने देखा है कि हमारी पवित्र नदियों के किनारे लोग शराब का सेवन करते हैं, मांस खाते हैं, नदियों को अपवित्र करने में लगे हैं। उन्हें जरा भी खौफ नहीं है, उन्हें जरा भी ईश्वर का डर नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि ईश्वर है। ये पवित्र नदियों को, जहां हमारी नदियों को हम लोग देवी मानते हैं, वहां पर मांस मदिरा का सेवन छी। फिलहाल इस पर सख्ती बरतनी शुरू हो गई है। आज हम मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के आसपास हाल ही में हुए एक महत्वपूर्ण विकास के बारे में बात करेंगे। एक अभी बैठक हुई जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मिलित रहे। नर्मदा नदी की पवित्रता बनाए रखने के लिए उस बैठक में सख्त निर्देश दिए गए। नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश के लिए जीवनदायिनी मानी जाती है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह नदी 1300 किलोमीटर से अधिक लंबी है और इसका पूर्व से पश्चिम की ओर बहना इसे भारत की सबसे लंबी पश्चिम बहने वाली नदी बना देता है। नर्मदा केवल एक जल स्रोत नहीं है, यह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखती है। हाल ही में मुख्यमंत्री यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नर्मदा के तट पर बसे धार्मिक नगरों और स्थलों के आसपास मांस और शराब का सेवन पूरी तरीके से बंद किया जाए। नर्मदा के पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए एक व्यापक पहल का यह हिस्सा माना जा रहा है। सीएम यादव ने इस बात पर भी जोर दिया कि उपभोक्तावाद के कारण प्रकृति और पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिससे जल स्रोतों का पानी भी खराब हो रहा है। उन्होंने नर्मदा के आसपास की गतिविधियों की निगरानी के लिए सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन तकनीक के उपयोग का प्रस्ताव रखा। याद रखिएगा कि अब खैर नहीं है, यह शुरुआत हो चुकी है। नदियों के पवित्रता के लिए शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है और पूरे देश से तक जा सकती है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि उन्होंने स्वच्छता बनाए रखने के लिए आधुनिक तकनीक के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता है, उसे शीघ्र पूरा किया जाएगा। खैर, सामूहिक कार्रवाई का यह पहल मानी जा रही है। अंत में जो निर्देश प्राप्त हुए वे क्या थे कि नर्मदा नदी के संरक्षण और सांस्कृतिक सम्मान के प्रति हम सभी को प्रतिबद्धता रखनी चाहिए। जब यह नदी कई लोगों के लिए जीवन और आध्यात्मिकता का स्रोत है, तो ये कदम इसके भविष्य की सुरक्षा के लिए उठाए गए हैं। मतलब नर्मदा नदी के तट पर बसे जितने भी नगर हैं, जितने भी गांव हैं, वे अपवित्र नहीं होने चाहिए। उनमें शराब और मांस का सेवन कतई नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। चलिए, यदि आपको इस निर्णय से आप सहमत हैं, तब फिर इस बात को आगे बढ़ाइएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी करिएगा।
सांस्कृतिक धरोहर के लिए बचाने के लिए आप भी प्रयास करिएगा। शेयर करके इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा कि अब नर्मदा नदी के तट पर किसी भी तरीके का व्यसन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह के निर्देश जारी हो चुके हैं। अधिकारी कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं। जो भी यह कृत्य करेगा वो सीधे हवालात पहुंचेगा।